दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि कोई शख्स खुद बखुद आपकी तरफ माइल हो जाए, बगैर किसी झूठ के, बगैर किसी गेम के, सिर्फ आपकी मौजूदगी, लहजे और एनर्जी से? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए। आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के उन राजों की जो किसी को मैनिपुलेट नहीं करते बल्कि कुदरती तौर पर अट्रैक्ट करते हैं, वो भी मुस्बत और इखलाकी अंदाज में। देखिए, हम में से अक्सर एक बड़ी गलतफहमी में मुब्तला है। हम समझते हैं कि किसी को अपनी तरफ माइल करने के लिए, किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए खुद को बदलना पड़ता है या फिर अपनी पर्सनैलिटी को जरूरत से ज्यादा नुमायां दिखाना पड़ता है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल कशिश उन लोगों में होती है जो अपने अंदर तवाज़ुन, सच्चाई और खुद एतमादी रखते हैं, जो खुद को छुपाने के बजाय समझने की हिम्मत रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मतलब बुरा बनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंसानी दिमाग और दिल कैसे काम करते हैं और आप उनके रद्द-ए-अमल को कैसे एक मुस्बत असर में बदल सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे 5 ताकतवर नफ्सियाती टेक्निक्स जो इंसानों के दरमियान गहरा, कुदरती और पुर असर ताल्लुक पैदा करती हैं। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, मिररिंग एक्सीलेंस, द स्कैरसिटी माइंडसेट, कॉग्निटिव डिसोनेंस लीवरेज, रेसिप्रोसिटी एक्टिवेशन। ये असूल सिर्फ रोमानवी ताल्लुकात के लिए नहीं बल्कि दोस्ती, एतमाद, कारोबार, हत्ता कि किसी भी सोशल कनेक्शन में काम आ सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन तकनीकों का मकसद लोगों को काबू करना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। तो चले शुरू करते हैं। पहली टेक्निक नंबर 1, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी। हम सब ने तकरीबन ये जुमला सुना है कि कॉन्फिडेंट बनो, कमजोरी मत दिखाओ। लेकिन हकीकत ये कि असल एतमाद वही होता है जो अपनी कमजोरी से डरता नहीं। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का मतलब है खुद को समझदारी से ज़ाहिर करना, ना कि हर दुख दूसरों के सामने रख देना। अक्सर लोग समझते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है खामोश रहना, और कुछ समझते हैं कि करीब आने के लिए हर बात खोल देना जरूरी है। मगर सच ये कि दोनों रवैये रिश्तों में फासला पैदा करते हैं। असल तवाज़ुन इसमें है कि आप इतना शेयर करें कि दूसरा आपकी इंसानियत महसूस करे, मगर इतना नहीं कि वो आप पर तरस खाने लगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप कहें कि मेरी जिंदगी मुश्किल रही है तो ये जुमला कमजोरी दिखाता है। लेकिन अगर आप कहें कि जिंदगी ने मुझे कुछ खामोश कर दिया मगर सिखाया बहुत कुछ है, तो इसमें वकार भी है और गहराई भी। यही है वल्नरेबिलिटी का ताकतवर अंदाज, एहसास के साथ मगर खुद पर काबू रखते हुए। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इंसान के अंदर एक खामोश कशिश पैदा करती है। जब कोई देखता है कि आप सच्चे हैं मगर पक्के हैं, तो उसके दिल में एहतराम पैदा होता है। आपकी ऑथेंटिसिटी यानी असलियत उसके ज़हन को मुतवज्जा करती है। यही वो लम्हा होता है जब अट्रैक्शन कुदरती तौर पर जन्म लेती है। ये किसी खेल या मैनिपुलेशन का नतीजा नहीं बल्कि इंसानियत के खालिस एहसास का असर होता है। लेकिन याद रखें, वल्नरेबिलिटी का मतलब कंफ्यूजन नहीं है। अपनी जिंदगी की हर तकलीफ, हर राज दूसरों पर अंडेल देना समझदारी नहीं है। वल्नरेबिलिटी एक सटल इन्विटेशन है। ये दूसरों को आपके एहसासात के करीब लाती है मगर साथ ही आपकी डिग्निटी भी बरकरार रखती है। जब आप थोड़ा सा दिल खोलते हैं तो दूसरा शख्स खुद बखुद आपकी कहानी जानने की ख्वाहिश रखता है, और यही राज है स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का। कमजोर नजर आए बगैर अपने एहसासात को इंसानियत के साथ ज़ाहिर करना, ये वो नरमी है जो एहतराम में बदलती है, और वो सच्चाई है जो दिलों में उतर जाती है। टेक्निक नंबर 2, मिररिंग एक्सीलेंस। कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग जैसे ही किसी महफिल में दाखिल होते हैं, सबकी तवज्जो खुद बखुद उनकी तरफ खिंच जाती है। वो कोई खास बात नहीं करते, बस उनका अंदाज, उनकी मौजूदगी और दूसरों के साथ उनका ताल्लुक दिल में असर छोड़ देता है। ये इत्तफाक नहीं होता, ये एक नफ्सियाती असूल है जिसे कहते हैं मिररिंग एक्सीलेंस। मिररिंग का मतलब सिर्फ किसी के अंदाज की नकल करना नहीं बल्कि उसके एहसास को समझकर उसकी अक्कासी करना है। जब आप किसी से बात करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासरात या लहजे के रिदम से अमांग हो जाते हैं, तो उसके दिमाग को एक सटल सिग्नल जाता है, ये शख्स मुझ जैसा है। और दिमाग हमेशा उन लोगों के करीब रहना चाहता है जो उसे अपना महसूस हो। हम में से अक्सर ये गलती करते हैं कि हम इम्प्रेस करने की कोशिश में खुद को बदल लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा बोलें, ज्यादा एक्सप्रेस करें या ज्यादा यूनिक लगें तो शायद लोग मुतासिर हों। लेकिन असल कमाल इसमें नहीं कि आप मुख्तलिफ नजर आएं, बल्कि इसमें है कि आप दूसरों को समझे गए महसूस करवाएं। मिररिंग एक्सीलेंस यही फन है जहां आप किसी की नकाली नहीं करते बल्कि उसके साथ आमांगी पैदा करते हैं। मसलन अगर आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो ऐसा सोच समझ कर बोलता है और आप भी अपना अंदाज थोड़ा
سا نرم اور کمپوز رکھتے ہیں تو وہ فوراً آپ کے ساتھ کمفرٹ محسوس کرے گا۔ اگر وہ شخص لیولی ہے تو آپ کا لہجہ بھی تھوڑا انرجیٹک ہو جانا چاہیے۔ یہ تبدیلیاں چھوٹی لگتی ہیں مگر دماغی سطح پر بہت بڑا اثر رکھتی ہیں۔ مرنگ صرف حرکات تک محدود نہیں، یہ آپ کے الفاظ، لہجے، حتیٰ کہ آپ کی وائب تک پھیلتی ہیں۔ جب آپ دوسروں کے جذبات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے امپیتھی جھلکتی ہے اور انسان ہمیشہ اس کے قریب آتا ہے جو اسے سمجھنے کی کوشش کرے، نہ کہ قابو کرنے کی۔ لیکن یہاں بھی احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ کسی کو کاپی کرنے لگیں تو یہ مصنوعی لگتا ہے، برا لگتا ہے، اور انسان فطری طور پر مصنوعیت کو پہچان لیتا ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، مررنگ کا مقصد کسی کی نقل کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا تعلق بنانا ہے جہاں دوسرا شخص خود کو محفوظ اور معتبر سمجھے۔ یہی احساس تعلق کو کشش میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی انرجی کو سمجھ کر ان کے ساتھ بہاؤ میں آ جاتے ہیں تو آپ خود بخود ان کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ ٹیکنیک نمبر 3، اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ۔ انسانی دماغ کی ایک عجیب عادت ہے، جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور جو چیز محدود لگے وہ خود بخود قیمتی محسوس ہوتی ہے۔ یہی ہے سکیئرسٹی مائنڈ سیٹ، وہ نفسیاتی اصول جو کشش کو گہرائی دیتا ہے۔ ہم اکثر رشتوں میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ خود کو ضرورت سے زیادہ دستیاب کر دیتے ہیں۔ ہم فوراً جواب دیتے ہیں، ہر وقت حاضر رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلق مضبوط ہوگا، لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب آپ ہمیشہ دستیاب ہوتے ہیں تو دوسرا شخص آپ کی موجودگی کو معمول سمجھ لیتا ہے اور معمول چیزوں کی چاہ ختم کر دیتا ہے۔ سکیئرسٹی مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مصنوعی کمی پیدا کریں یا کسی کو نظر انداز کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی موجودگی، اپنے وقت اور اپنی توجہ کو ایک ویلیو دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک قیمتی تجربہ بناتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ روز کسی چیز کو دیکھیں تو وہ عام لگنے لگتی ہے، لیکن اگر وہی چیز کچھ وقت کے لیے غائب ہو جائے تو دل میں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ رشتے بھی بالکل ایسے ہی ہیں، تھوڑا سا فاصلہ، تھوڑی سی خاموشی، اور دوسرا شخص آپ کی اہمیت کو نئے زاویے سے محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر یہ توازن کھو دیتے ہیں۔ ہم یا تو حد سے زیادہ غائب رہتے ہیں یا حد سے زیادہ اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتیں تعلق کو کمزور کرتی ہیں۔ اصل فن یہ ہے کہ آپ موجود بھی رہیں اور پراسرار بھی، یعنی آپ کی موجودگی دل کو سکون دے مگر آپ کی غیر موجودگی دل کو یاد دلائے۔ سکیئرسٹی مائنڈ سیٹ دراصل سیلف ریسپیکٹ کا دوسرا نام ہے۔ جب آپ اپنے وقت اور توانائی کی قدر کرتے ہیں تو دنیا بھی آپ کی قدر کرنا سیکھتی ہے۔ یہ گیمز کھیلنے کے بارے میں نہیں بلکہ باؤنڈریز رکھنے کے بارے میں ہے۔ لہذا خود کو ہر وقت اویلیبل نہ بنائیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنا یا کسی لمحے خود کو پیچھے رکھنا رشتے کو مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں، کیونکہ جب آپ خود کو قیمتی بناتے ہیں تو لوگ آپ کو کھونے سے بھی ڈرتے ہیں، اور یہی ہے سکیئرسٹی مائنڈ سیٹ۔ یہاں آپ اپنی ویلیو بڑھا کر دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتے ہیں۔ ٹیکنیک نمبر 4، کاگنیٹو ڈسونانس لیوریج۔ انسان کا دماغ ہمیشہ کنسسٹنسی چاہتا ہے۔ ہم یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ حقیقت سے میل کھاتا ہو۔ جب کوئی ہماری توقعات کے برعکس عمل کرتا ہے تو دماغ میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کاگنیٹو ڈسونانس۔ یہ اصول ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مگر مثبت اور اخلاقی انداز میں۔ اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ لوگوں کی توقعات کے مطابق خود کو مکمل طور پر زہر کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی ہر خصوصیت اور رویے کو ان کی سمجھ کے مطابق ڈھالتے ہیں تاکہ وہ مطمئن رہیں، لیکن اس سے ایک بورنگ اور پریڈکٹیبل امپریشن بنتا ہے۔ دماغ خود بخود پریڈکٹیبل چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اصل کشش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ چھوٹے پازیٹیو کنٹرڈکشن پیدا کرتے ہیں۔ کاگنیٹو ڈسونانس لیوریج کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں کہ یہ شخص جو میں جانتا تھا شاید وہ نہیں ہے۔ مثلا آپ کام اور کمپوز رہتے ہیں لیکن کبھی کبھار اپنی سپونٹینیٹی دکھا دیتے ہیں، یا آپ چھوٹے چھوٹے سٹل سرپرائز دیتے ہیں جو دوسروں کے assumption کو چینج کر دیتے ہیں۔ یہ کنٹراڈکشن کریوسٹی پیدا کرتے ہیں اور دماغ کو انگیج رکھتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی حقیقت کی کچھ پہلو چھپا دیتے ہیں تاکہ دوسروں کی اپروول ملے، لیکن جب آپ اسٹریٹجیکلی کچھ پہلو ظاہر کرتے ہیں جو دوسروں کی توقعات سے ہٹ کر ہوں تو وہ لوگ آپ کے بارے میں دوبارہ سوچنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انٹرسٹ اور اٹریکشن بڑھتا ہے، کیونکہ لوگ شعوری طور پر آپ کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ لیکن احتیاط ضروری ہے۔ کاگنیٹو ڈسونانس کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا نقصان دہ اور غیر اخلاقی ہے۔ ہمارا مقصد صرف دوسروں کو پرسپشن کو مثبت کیوریوسٹی میں بدلنا ہے، نہ کہ انہیں کنفیوز یا کنٹرول کرنا۔ چھوٹے کنٹراڈکشن، چھوٹے سرپرائز اور سٹل چیلنج، یہ سب ایتھیکلی امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں تاکہ تعلق مزید انگیجنگ اور دلچسپ بنے۔ اس تکنیک کی طاقت یہ کہ یہ دوسروں کے دماغ کو انگیج کرتی ہے، تعلق کو مونوٹونی سے بچاتی ہے اور لوگوں کو آپ کی شخصیت میں چھپی گہرائی کو ڈسکور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کاگنیٹو ڈسونانس لیوریج کا مقصد ہے کہ آپ مسٹری اور انٹرسٹ پیدا کریں بغیر کسی کو نقصان پہنچائے اور تعلق میں ایکسائٹمنٹ اور رسپیکٹ برقرار رکھیں۔ ٹیکنیک نمبر 5، ریسیپروسٹی ایکٹیویشن۔
इंसान फितरतन वही करता है जो दूसरों ने उसके लिए किया हो। यह असूल नफ्सियात में रेसिप्रोसिटी के नाम से जाना जाता है। जब आप किसी के लिए छोटी मेहरबानी या मदद करते हैं तो दिमाग एक कुदरती एहसास पैदा करता है कि अब मुझे भी कुछ देना चाहिए। यही वो ताकत है जिससे हम ताल्लुकात में मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि ताल्लुकात में हमेशा हासिल करने की सोच रखते हैं या सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम सबसे पहले देने वाले बन जाते हैं तो लोग शऊरी तौर पर हमारे लिए गुडविल महसूस करते हैं। ये रेसिप्रोसिटी सिर्फ मादी चीजों तक महदूद नहीं, ये वक्त, तवज्जो, मदद या सिर्फ एक सुनने वाला कान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी की छोटी कामयाबी पर सच्ची तारीफ करते हैं या उनकी बात गौर से सुनते हैं, वो शख्स शऊरी तौर पर आपके साथ मुस्बत ताल्लुक महसूस करता है। ये ताल्लुक इतना मजबूत होता है कि लोग आपकी मौजूदगी को कदर की निगाह से देखते हैं। ये एथिकल नफ्सियाती असर ताल्लुक को कुदरती कशिश में बदल देता है। रेसिप्रोसिटी एक्टिवेशन का मकसद ताल्लुकात को सस्टेनेबल और मुस्बत बनाना है। ये खेल या मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ जेन्युइन वैल्यू क्रिएट करने का तरीका है। जब आप पहला कदम गुडविल के साथ उठाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए मोटिवेटेड होते हैं और ताल्लुक में एतमाद और रिस्पेक्ट पैदा होता है। ये तकनीक हर किस्म के ताल्लुकात में काम आती है, दोस्ती, कारोबार, खानदान या रोमांटिक कंटेस्ट में। असल खूबी ये है कि आप हर एक्ट को सिंसियर रखें। छोटा सा फेवर, एक सच्ची कम्प्लीमेंट या महज वक्त देना, ये सब छोटे बीज हैं जो एतमाद और कशिश को बड़े दरख्त में बदल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ओवरडूइंग या जोर जबरदस्ती देने से ये असर खो सकता है। दूसरे शख्स को महसूस ना हो कि आप कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सिंसियर गिविंग ही सबसे ताकतवर है। इस तरह आप ताल्लुकात में एक मुस्बत लूप पैदा करते हैं जहां दोनों तरफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन बढ़ता है। यही है रेसिप्रोसिटी एक्टिवेशन, जहां आप गिविंग के जरिए ताल्लुक, ट्रस्ट और कशिश पैदा करते हैं बगैर किसी खौफ या मैनिपुलेशन के, सिर्फ इखलाकी और मुस्बत तरीके से। दोस्तों, अब जब आपने 5 नफ्सियाती टेक्निक सीख ली हैं, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, मिररिंग एक्सीलेंस, द स्कैरसिटी माइंडसेट, कॉग्निटिव डिसोनेंस लीवरेज और रेसिप्रोसिटी एक्टिवेशन, तो वक्त है कि हम इन सब का खुलासा करें और समझें कि इनका असल मकसद क्या है। ये टेक्निक लोगों को काबू करने या मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। इनका मकसद लोगों के साथ ताल्लुकात को मजबूत और मुस्बत बनाना है ताकि वो आपके साथ नेचुरली जुड़े और आपकी ऑथेंटिसिटी को महसूस करें। हर तकनीक में मुश्तरका अंसर यह है कि आप दूसरों को समझने, उनके जज्बात को महसूस करने और अपनी वैल्यू बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी आपको दिखाती है कि कैसे अपनी हकीकत और एहसासात को वकार के साथ ज़ाहिर किया जाए। मिररिंग एक्सीलेंस आपको सिखाती है कि किस तरह दूसरों के साथ हमआहंगी पैदा की जाए ताकि वो आपको समझे और अपने आप से करीब महसूस करें। द स्कैरसिटी माइंडसेट आपकी कदर बढ़ाता है और ताल्लुक में कुदरती अहमियत पैदा करता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस लीवरेज ताल्लुक में तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा करता है और लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। रेसिप्रोसिटी एक्टिवेशन ताल्लुकात को एथिकल और सस्टेनेबल बनाता है। गिविंग के जरिए एतमाद और अट्रैक्शन बढ़ती है। ये सब तकनीकें न सिर्फ रोमांटिक ताल्लुकात में बल्कि दोस्ती, कारोबार और किसी भी सोशल कंटेस्ट में काम आ सकती हैं। लेकिन याद रखें, असल ताकत इस बात में कि आप ये सब इखलाकी और मुस्बत नीयत के साथ करें। मैनिपुलेशन या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल न करें। आपकी ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी वो बुनियाद है जिस पर हकीकी कशिश कायम होती है। अब आपके साथ मेरा छोटा सा चैलेंज है। वीडियो के कमेंट्स में लिखें कि आप सबसे पहले कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे मजीद नफ्सियाती टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे वो टिप्स जो आपकी शख्सियत को और भी पावरफुल और नेचुरली अट्रैक्टिव बनाएंगी। याद रखें, ताल्लुकात में सबसे बड़ी ताकत वो है जो आप अपनी ऑनेस्टी, बाउंड्रीज और इंसानियत के साथ पैदा करते हैं। यही वो स्किल्स हैं जो न सिर्फ दूसरों के दिल जीतती हैं बल्कि आपकी खुद एतमादी और रिस्पेक्ट को भी बढ़ाती हैं। प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव रहें और अपनी कुदरती कशिश को बरकरार रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।